हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि सावन मास की पूर्णिमा कब है, चंद्रदेव का अर्घ कब देना है, व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा क्या है और सबको रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, पूर्णिमा किस दिन मनाया जाएगा और आपको व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान किस दिन करना है और आपको चंद्रोदय का समय क्या है, आप सबको पूर्णिमा की पूजा अर्चना श्रावण में कैसे करना है। इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको आने वाले सावन की पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसा आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और श्रावण का महीना श्रावण पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग सावन का व्रत रखते हैं उन लोगों को सावन का व्रत 8 तारीख को रखना है कि 9 तारीख को रखना है, तो सारी जानकारी आप सबको मिलने वाली है। पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो भगवान सत्यनारायण यानी विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन हमें बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन महीने में हर महीने एक पूर्णिमा आती है, तो बहुत सारे लोग जो है पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन सत्यनारायण भगवान के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना इसलिए की जाती है क्योंकि ये जो चंद्रोदय होता है, इस सत्यनारायण जो पूर्णिमा का व्रत होता है, ये चंद्रमा, इसमें चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और चंद्रमा जो है वो शिव जी अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं। इसलिए इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो पूर्णिमा का जो व्रत होता है अपने आप में बहुत ही फलदायी व्रत होता है। जिन लोगों को मानसिक अवसाद होता है, डिप्रेशन में होते हैं या फिर मतलब उन्हें संतान में कोई कष्ट है, संतान नहीं हो रही है, संतान कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपको मानसिक कष्ट है, तो वो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से मानसिक शीतलता प्रदान होती है और जो मानसिक बीमारी होती है जैसे माइग्रेन या फिर डिप्रेशन, ये पूर्णिमा का व्रत रखने से इन सब बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन हमें सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। इस दिन हर पूर्णिमा के दिन आपको खीर अपने घर में अवश्य ही बनाना चाहिए और खीर शाम को बनाया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है सबको और इस दिन बहुत कहीं कहीं पर ये सुबह जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद बनाते हैं। पंजीरी पंजीरी का प्रसाद चढ़ाते हैं और शाम को खीर बनाकर खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं और जो चंद्रोदय का समय होता है चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। ये पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो 3 तरह से रखा जाता है और पहली तरह से ये है कि सुबह से लेकर आपको निर्जल व्रत रखना है, सुबह से निर्जल रखना और शाम को चंद्रोदय को अर्घ देकर आपको पानी पी लेना है। ये पहली तरह हो गया। दूसरी तरह क्या है कि आपको फलाहार खा के व्रत रखना है सारे दिन और तीसरी तरह क्या है कि आप सारे दिन फलाहार खा के व्रत रख सकते हैं और शाम को आप जो है मीठा यानी जो आप खीर बनाएंगे और चंद्रदेव को चढ़ाएंगे, भगवान सत्यनारायण को चढ़ाएंगे, उसके बाद आप खुद प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 3 जो पूर्णिमा का व्रत होता है वो 3 तरह से रखा जाता है। तो आप किस तरह से रखते हैं, जिस तरह से आप रखते हैं फलाहार खा के या फिर निर्जल रख के, तो आप उसी तरह व्रत को रखिएगा। तो आइए जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 2025 में श्रावण पूर्णिमा कब है? तो श्रावण पूर्णिमा का जो प्रारंभ हो रहा है 8 अगस्त 2025 को दिन शुक्रवार को दोपहर 2:14 पर पूर्णिमा तिथि शुरुआत हो रहा है और समापन होगा 9 अगस्त को दिन शनिवार को दोपहर 1:25 पर। तो 8 को
शुरू हो रहा है और 9 को 1:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उसमें शाम की जो पूजा होती है चंद्रदेव को, जो लोग व्रत रखते हैं वो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। और जब हमें जिस पूर्णिमा में हमें शाम को यानी रात को चंद्रोदय का समय मिलता है उसी समय व्रत वाली पूर्णिमा रखा जाता है। और जब उदय तिथि आती है दूसरे दिन उदय तिथि में स्नान दान किया जाता है। तो आप लोग जो लोग व्रत रखते हैं वो 8 तारीख को व्रत रखेंगे और 9 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है। 8 तारीख को व्रत की पूर्णिमा है क्योंकि चंद्रोदय का हम लोग रात को चंद्रोदय को देखकर अर्घ देते हैं, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो 8 अगस्त को व्रत रखेंगे सावन पूर्णिमा का, और 9 अगस्त को शनिवार को वो लोग स्नान दान की पूर्णिमा होगी। 8 अगस्त शुक्रवार को आपको व्रत रखना है और 9 अगस्त को आपको स्नान दान की पूर्णिमा का स्नान दान करना है। तो आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:22 से 5:04 तक, और सूर्योदय का समय है 5:29 से और सूर्यास्त का समय है शाम 6:38 तक, और राहु काल का समय है 8:46 से 10:24 तक सुबह। तो राहु काल के समय आपको पूजा अर्चना बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि 8:46 से 10:24 के पहले ही आपको पूजा अर्चना कर लेना है। अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भद्रा लग रही या नहीं लग रही और रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, क्योंकि जो सावन में रक्षाबंधन आता है उस सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो 8 अगस्त को दोपहर 2:22 से पूर्णिमा का स्टार्ट हो रहा है और समापन होगा 9 अगस्त को रात 9 अगस्त को 1:52 पर दोपहर में समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा का समापन हो जाएगा दोपहर में 1:25 पर। तो आप लोगों को जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन जो है आपको 9 अगस्त को मनाना है। सारे दिन रक्षाबंधन है। इस दिन 8 अगस्त को भद्रा जो है वो लगेगी दोपहर 2:12 से और समाप्त होगा रात में 1:52 पे। तो आप लोगों को 9 तारीख को उदया तिथि में जो है राखी बांधना है। तो आप लोगों को इसमें कोई संशय नहीं। 8 को आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है, 9 को स्नान दान करना है और 9 को रक्षाबंधन है। तो आप लोग जो है रक्षाबंधन 9 को मनाइए और व्रत वाली पूर्णिमा 8 को है। इस दिन आप शिवालय जाइए, भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना करिए और घर पे सत्यनारायण भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करिए। इस दिन आपको शाम को खीर बनाना है और खीर बनाकर सभी भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। और उसके बाद रात में आपको 8 तारीख को चंद्रोदय को यानी चंद्रदेव को देखकर अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको फिर फलाहार खाकर आपको व्रत को रखना है। जैसे आप व्रत को रखते हैं वैसे रखिए, लेकिन आपको रात में चंद्रोदय का समय 8 तारीख को ही मिल रहा है, इसलिए व्रत की पूर्णिमा 8 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और 9 अगस्त शनिवार को आपको स्नान दान की पूर्णिमा है। तो आशा करती हूँ आप सबको पता चल गया हो कि सावन की पूर्णिमा कब है और क्यों 8 तारीख को व्रत रखा जाएगा, क्यों स्नान दान की पूर्णिमा 9 को है। तो आशा करती हूँ सारे संशय सारे डाउट आप सबके इस वीडियो में पूरे हो गए होंगे, आप सबको सारे जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री